बस पूरा दिन निकल गया किताबें खोले रहे। लगता था कि बहुत पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया है कि अब तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब सोने जाओगे तो जितना याद किया उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा तुम भूल जाओगे। एक रियलिटी बात बताओ, तुम्हारा दिमाग ना इन्फॉर्मेशन का ओवरलोडेड हो गया है। उसमें और चीज़ नहीं भर सकती है, क्योंकि जब तक उसको खाली नहीं किया जाएगा तो वो भर नहीं सकती। इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब का शॉर्ट्स, दोस्तों की बातें, पता नहीं क्या क्या उसमें जमा कर रख दिया। अब फिर समझ में आता है कि जो चीज़ पढ़ी है वो रात में जब लेटने के लिए जाओगे तो आधे से ज़्यादा वो चीज़ें भूल जाओगे। कि ये तुम्हारा दिमाग ना एक ऐसा कचरा कूड़ादान बन गया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें भर के रखी गई। साइंस कहती है कि जो हम पढ़ते हैं उसका 70% हिस्सा 24 घंटे में हम भूल जाते हैं। जब हम वो चीज़ें भूल जाते हैं तो फिर हमारे समझ में नहीं आती। सबसे बड़ी बीमारी है ना ये भूल। दिमाग खुद नहीं चूज कर पाता है कि क्या याद रखना है क्या नहीं रखना। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो ही चुका है, और जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो दिमाग डिसीजन नहीं ले पाता। जब तुम पढ़ाई करते हो और पढ़ा हुआ तुम्हें याद नहीं रहता, तुम्हारी वो मेहनत पूरी की पूरी कचरे में चली जाती है। तो आज मैं तुम्हें ऐसा एक ब्रेन हैक्स देने वाला जिसकी वजह से तुम एक सुपर ह्यूमन बन जाओगे। वो सारी चीज़ें जो तुम याद करना चाहते हो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से पहले, वो सारी की सारी चीज़ें तुम्हें याद बनी रहेंगी। तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आखिर में एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जिसकी वजह से तुम 24 घंटे के अंदर में भी अपने हार्ड से हार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो। चलिए दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं और उस मुद्दे पर बात करते हैं जिसे हम कहते हैं भूलना। हाँ, ये रट्टा मारने की बीमारी सबसे ज़्यादा देखी गई है। मेरे कॉलेज टाइम पर भी बहुत सारे दोस्त हैं, दिन के 8-8 घंटे, 7-7 घंटे, 6-6, 5-5, 4-4 घंटे लगातार रट्टा मारते रहते। और यही रट्टा मारने की विधि, यही रट्टा मारने की उनकी कोशिश उन्हें एग्जाम में वो चीज़ें भुला देती थी जो मोस्टली सबसे ज़्यादा जरूरी थी। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग एक कोई USB ड्राइव नहीं है जिसमें हम कॉपी किया और पेस्ट कर दी। नहीं, हमारा दिमाग एक वेब की तरह है जो इन्फॉर्मेशन को तभी याद रख पाता है जब उसके साथ कोई ना कोई हुक जुड़ा हो, यानी कनेक्ट कर सके। कनेक्ट की हुई चीज़ों को वो अच्छी तरीके से याद रख पाता कि दिमाग तभी कुछ नई इन्फॉर्मेशन को रखेगा अपने पास में जब वो देखेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट हो रही है। और अदरवाइज आप दिन भर रील स्क्रॉल करते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, यूट्यूब शॉर्ट हो गए, दोस्तों की बातें हो गई, वो चीज़ें याद नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब तक दिमाग किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो चीज़ें याद नहीं रख पाएगा। और तुम देखना कि जो चीज़ें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने उसको किसी से कनेक्ट कर लिया, तो किसी न किसी बात से कनेक्ट कर लिया, तो तुम्हारे 100% गारंटी वो चीज़ तुम्हें परमानेंटली याद रहेगी। बात करूँ ना कि आपका जो दिमाग है ना वो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड, और इस एज ग्रुप में ना सबसे ज़्यादा हमारे साथ यही चीज़ होती है कि हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन से भर जाता है। किस किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखते हैं हम अपने दिमाग में, तो जब वो ऑलरेडी भरा हुआ है तो ऊपर ऑब्वियसली सी बात है कि वो नई चीज़ों को अपने अंदर में नहीं डालेगा। क्योंकि अगर केतली में चाय, अगर उसमें और चाय डालेंगे तो उसमें भरेगी नहीं, वो और गिरती जाएगी। हमारे लिए एक सिंपल सा उदाहरण है, सिंपल से सॉल्यूशन है इसका कि हमें पहले उस केतली को खाली करना पड़ेगा। दिमाग को खाली करके बैठेंगे तभी जाकर हम किसी न किसी नई इन्फॉर्मेशन को उसमें डाल पाएंगे। यह वो मेथड है जिसकी वजह से एक इंसान मात्र 2 घंटे में वो चीज़ें रिकॉल कर पाता है जो इंसान 8-8 घंटे पढ़ता है उससे भी बेटर कर लेता है। ये टॉपिक उठाओ, उसको 20 मिनट के लिए पढ़ो, तो ऐसा उस पर फोकस लगा दो कि अगर तुम्हारे बाजू में कोई प्रॉब्लम भी पढ़ रहा है ना, तो तुम्हें उसकी जानकारी ना हो, पूरा फोकस केवल उसी पर, मात्र 20 मिनट। अब जब तुम 20 मिनट पढ़ लोगे ना, इसमें हमें करना क्या है, जब हमने टॉपिक को पढ़ लिया मात्र 2 मिनट के लिए आंख बंद करो, आंख बंद करके उस टॉपिक्स में जितना भी याद आ रहा उसे माइंड में रिकॉल करो। इसे बोलते हैं हम कंसोलिडेशन पीरियड। जब ये चीज कर लोगे 2 मिनट शांति के साथ बैठने के बाद, इसमें क्या होगा कि हमें जो कुछ भी याद है एक ब्लैंक पेज लेना है, और ब्लैंक पेज पर जितना भी हमें उस टॉपिक से याद है उसको लिख देना, पूरा का पूरा उतार देना। जैसा भी याद आ रहा हो, गंदा मंदा जो कुछ भी, कोई भी टॉपिक छूट रहा हो, ये मत सोचोगे कि ये चीज नहीं याद आ रही, जितना भी याद आ रहा उसे उस पर उतार दो। अब ध्यान से देखो, जो तुमने लिखा है उसे मैच करो, और जो तुम भूल चुकी हो उस वीक पॉइंट को सर्कल कर दो। अब एग्जाम के टाइम पर
वही रेड सर्कल ही तुम्हारा बिग पॉइंट है, उसी को रिकॉल करते जाओ। फिर देखना तुम्हारी मेमोरी कितनी ज़्यादा शार्प हो जाएगी। तुम्हें एग्ज़ाम से पहले ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अगर एग्ज़ाम से पहले तुम पूरी किताब नहीं खोलोगे, पूरी किताब नहीं पढ़ना पड़ेगी तुम्हें, वही रेड सर्कल वाले पढ़ते जाओगे तो तुम समझ लेंगे कि जो याद किया है वो भी टॉपिक याद आने लगेगा। पूरा का पूरा टॉपिक स्टेप बाई स्टेप याद हो जाएगा। ये सबसे पावरफुल रूल है, द 1, 3rd और 7th रूल। इस रूल्स की बदौलत हर एक इंसान आज किसी भी कॉलेज को, किसी भी एग्जाम को क्रैक करके टॉपर बन जाता है। आज जो तुमने पढ़ा है उसे 24 घंटे में रिकॉल कर दो। यह रिकॉल तुम्हारी मेमोरी में एक एंकर गाड़ने जैसा। 30 सेकेंड। तीसरे दिन हमें क्या करना है? तीसरे दिन तुम्हें उन चीजों को देखना है जो माइंड मैप में बनाए हुए हैं, जिन पर सर्कल कीजिए। वो चीजें जो तुमने एक दिन, आज से 2 दिन पहले पढ़ी हुई थी, वो चीजें तुम्हारे दोबारा से माइंड मैप बनाओगे और उसको रिकॉल कर पाओगे। इसमें क्या है? द लॉक, इसे बोलते हैं द लॉक। इसमें क्या होगा? एक हफ्ते बाद जब तुम उन सारी चीजों को द लॉक, एक हफ्ते बाद जब तुम उन चीजों को दोबारा से रिकॉल करते हो, दोबारा से देखते हो, तो वो परमानेंटली तुम्हारे ब्रेन में लॉक हो जाता है। अब उस नॉलेज को, उस जानकारी को, उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यही सबसे पावरफुल मैथड। अपने फोन में 3 रिमाइंडर लगाओ। फर्स्ट डे रिव्यू, एंड तीसरे दिन रिकॉलिंग, और 7वें दिन ये 3 रिमाइंडर लगाओ। फर्स्ट डे, 3rd डे एंड 7th डे। याद रखना, मेहनत सिर्फ एक सिस्टम की बदौलत आती है। याद रखना, मेहनत सिर्फ एक बार ही की जाती है और इसका रिजल्ट लाइफ टाइम तक मिलता रहता है। सबसे ज़्यादा आज इस एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा लड़के इसी में मात खाते। यही सबसे बड़ी गलती वो लोग करते, नींद यानी स्लीप। हाँ, ऑल नाइटर बनकर कोई भी इंसान टॉपर नहीं बन पाता। कि हम रात भर जगेंगे तो रात भर पढ़ाई करेंगे तो टॉपर पर जाएंगे, कभी नहीं। हम जो सोने से पहले जो पढ़ाई करते हैं वो हमारे दिमाग में एक ड्राफ्ट की तरह सेव हो जाती है। उसका रिजल्ट तो अगले दिन पता चलता है, 7 घंटे की नींद के बाद ही पता चलता है। आपको लगता है कि रात भर जगने से, पढ़ाई करने से इंसान टॉप करता है? गलत। क्योंकि जो हम नींद से पहले पढ़ाई करते वो ड्राफ्ट में जाता है, प्रोसेसिंग में वो 7 घंटे ले लेता, और वही 7 घंटे तुम्हें उसका रिजल्ट अगले दिन पता चल पाता है। तो ऑल नाइटर बनने से कोई भी इंसान टॉपर नहीं बन पाता। अगर तुम एग्जाम से पहले नहीं सोए, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक ही बात है, पढ़ा तो सब कुछ, याद तो सब कुछ था, लेकिन सब भूल। इसलिए एग्जाम देने से पहले एक गहरी नींद जरूरी है दिमाग के लिए। द मेमोरी पैलेसेस, शेरलॉक सीक्रेट। आप ये सबसे सिंपल और महत्वपूर्ण मेथड है। इस मेथड के थ्रू तुम जो भी टॉपिक तुम्हें याद नहीं हो रहा है, जो भी पॉइंट हो गया, कोई भी पॉइंट वगैरह या टेबल्स वगैरह याद नहीं हो रहा है, उसे अपने कमरे या किसी चीज़ से रिलेट करो। अपने इमेजिन के तौर पर मान लेते हैं अपने कमरे से रिलेट करते हैं कि गेट को इससे इमेजिन कर लिया, खिड़की को इससे इमेजिन कर लिया। अब जिस टाइम पर तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे उस टाइम पर ये एक बात याद रखना कि जब हमें वो पॉइंट याद नहीं आएगी तो हम उस चीज़ को इमेजिन करेंगे उस टाइम पर क्या क्या सोचा था, गेट को किस पॉइंट से डिनोट किया था, टेबल को किस से। ये सारी चीज़ें तुम्हें पूरा का पूरा टॉपिक, हर एक चीज़ बड़ी तरीके से रिकॉल करवा देगा और तुम्हारा एग्जाम 100% गारंटी के साथ अच्छा जाएगा। याद रखना, एग्जाम केवल कॉपी भरने से नहीं होता। एग्जाम में टॉपर वही इंसान होता है जो उसके बेसिक पॉइंट को लिखता है, मेन चीज को लिखता है। ऐसा नहीं कि किताबें भर दी, पेज भर दिए तो उससे कुछ होने वाला नहीं। अगर यहाँ तक रुके हो तो एक आखिरी पॉइंट जो मैंने शुरुआत में बताया था, एग्जाम केवल एक टेस्ट है जो तुम्हारा कभी फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा कि तुम क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले। एग्जाम को प्रेशर की तरह नहीं, एक खेल की तरह लो, एक मूवी की तरह कि मूवी में सस्पेंस है, थ्रिलर है, हर एक चीज है। और जिस दिन तुमने ये चीज कर लिया उस दिन बड़े से बड़ा एग्जाम तुम क्रैक कर सकते हो, हर एक चीज को सॉल्व कर सकते हो। पढ़ाई को एक मौज की तरह लो, एक आनंद की तरह। जिस प्रकार से हम रील्स को एक आनंद की तरह लेते हैं, एक मूवी को
एक फन की तरह लेते हैं, उसी प्रकार से तुमने जिस दिन पढ़ाई को लेना शुरू कर दिया, उस दिन हर एक चीज़ का टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।